आप सबको शालोम, आप सबको जय मसीह की। एक और समय प्रभु ने हमें दिया ताकि हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और समय हमें दिया ताकि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें। पिछले पूरे जो दिन थे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल के रखा प्रभु। हमें हर एक प्रभु जी बीमारी से और ये जो महामारी है इन सब से बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है प्यारे यीशु मसीह कि आप सर्वदा अपने लोगों के बीच में रहते हैं और आप अपने लोगों को विजय देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज होने दे प्यारे प्रभु जी, जितने भी इस प्रभु जी हालेलुया सभा में शामिल हैं, जितने भी लोग सुनने वाले हैं प्रभु, उन सब पर खास आपका अनुग्रह हम चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु, आराधना के हिस्से को और भजन संहिता को, वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, आपको सारी महिमा आदर हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम आराधना में चलेंगे। प्रभु महान विचार्यु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं
प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जलाए राह निहारूं, दर्शन को यीशु दर्शन को दीप जलाए राह निहारूं, दर्शन को यीशु दर्शन को। आन बसो मन में यीशु, आन बसो मन में, आन बसो मन में यीशु, आन बसो मन में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। साँझ सवेरे ये मन गाए यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। साँझ सवेरे ये मन गाए यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। नाम रहे मन में यीशु, नाम रहे मन में, नाम रहे मन में यीशु, नाम रहे मन में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मन मंदिर में, मन मंदिर में, मन मंदिर में। ये समय है हम लोग भजन संहिता सुनेंगे। हमारे बीच में भाई विक्टर पॉल भजन संहिता के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। सबको शालोम। भजन संगीता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँ। ये दाऊद का भजन है, दाऊद ने लिखा है। तो दाऊद ने ऐसा कहता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी नहीं है ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। इसलिए वो बोल रहा है मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। अभी हम लोगों में कोई ऐसा बोल सकता है कि मुझे कुछ घटी नहीं है? हाँ, हम में कोई ऐसा बोल सकता है कि मुझे कुछ घटी नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं बोलूँगा मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह मेरा अंदर है। यीशु मसीह मेरा साथ है। यीशु मसीह मुझे चला रहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा वचन में लिखा है कि मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वो जिनको यीशु मसीह को जिन लोगों मानते हैं,
वो लोगों को यीशु मसीह कहा ले जाता है कि हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी हरी, वो जहाँ भी जा सकते हैं उधर हरी होगा, हरी हरी चराई होगा। और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। ये दूसरा वचन में लिखा है कि हरी हरी चराई में ले जाता है। कुछ लोग बोलता है कि यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद मुझे ऐसा कष्ट आया है, ऐसा नष्ट आया है, नहीं तो मुझे ऐसा हो गया है कि बोलता है कुछ लोग। बट यीशु मसीह बोलता है कि मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो हरी हरी चराई में हमको ले जाता है। और जहाँ पानी है, जहाँ सुखदायक जल के झरने के पास हमें ले जाता है। सुखदायक तेलुगु में लिखा है कि शांति बोले तो मेल शांति, जहाँ शांति है वहाँ हमको ले जाता है। क्योंकि हमारा जीवन में यीशु मसीह हमारा अंदर है, तो अगर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो हमको हम शांति में रहते हैं। हमको कुछ गति नहीं होता, हमको शांति मिलता है। हम जो भी करते हैं वो सफल हो जाता है। हम जो भी करते हैं हम सफल हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह हमारा अंदर है, यीशु मसीह हमारा साथ है। इसलिए हमको कुछ गति नहीं होगा और हम हरी हरी चराई में हमको ले जाते हैं। सभी लोग मानते हैं, मैक्सिमम मसीह लोग मानते हैं यीशु मसीह को। सभी मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, ये सभी मानते हैं, सभी विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। ऐसा लिखा है कि बाइबल में यीशु मसीह का लहू हमारा सब पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। ऐसे लिखा है, ये सभी मानते हैं, सभी इस वचन के ऊपर सभी विश्वास रखते हैं। क्या है कि यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से हमको छुटकारा मिला है, नहीं तो हमारा पापों से हमको मुक्ति मिल गया है। ऐसा ये वचन सभी मानते हैं, सभी इस वचन के द्वारा सभी छुटकारा में है। ठीक है। और दूसरा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम चंगाई में है। ये वचन भी सभी मानते हैं, ये वचन भी मैक्सिमम मसीह लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। पहला वचन तो सभी मानते हैं, कौन सा? सब पापों हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया है। ये सभी मानते हैं, सभी मसीह लोग मानते हैं। ये कुछ लोग मानते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, नहीं तो वो मार खाने के द्वारा हमको चंगाई आता है। ये कुछ लोग मानता है। जो लोग विश्वास करेगा वो लोगों को चंगाई आएगा। हालेलुया। जो लोग मानेगा, जो लोग विश्वास करेगा, ये इस वचन के ऊपर जो लोग विश्वास करेगा उन लोगों को 100% चंगाई मिलेगा। हालेलुया। और तीसरा वचन ये और है कि एक और है कि दूसरा कोरिंदी 8:9 में ऐसा लिखा है कि हमको धनवान बनाने के लिए वो कंगाल बन गया है। हालेलुया। हमको धनवान बनाने के लिए वो कंगाल बन गया है। ये वचन भी हम मानना है, ये वचन के ऊपर भी हम विश्वास रखना है। जैसा पहला वचन, जैसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया, इस वचन को जैसा हम मानते हैं, वही वचन उन्हीं का वचन, यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि हमको ऐश्वर्य, हमको धनवान बनाने के लिए वो कंगाल बन गया, नहीं तो वो दरिद्र बन गया है। इस वचन के ऊपर हम विश्वास रख लिए तो वो वचन हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। वो वचन हमारे अंदर काम करेगा। वचन के द्वारा हमको कुछ गति नहीं होगा। हालेलुया। कुछ भी गति नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ भी गति नहीं होगा। हम वचन के ऊपर हम खड़ा होना है, वचन के ऊपर विश्वास रखना है। वचन एक बीज है, वो बीज को अपना करना है। हालेलुया। वो बीज है, वो उस वचन को हम अपना किया तो वो वचन कैसा है वैसे ही हम चलते हैं इस संसार में, ऐसा ही चलते हैं हम। क्योंकि उधर क्लियर लिखा है कि हमको धनवान बनाने के लिए, हमको अच्छा बनाने के लिए, हमको चंगाई बनाने के लिए, हमको सब कुछ देने के लिए वो क्या है कि वो कंगाल बन गया है, वो कंगाल बन गया। इसलिए दाऊद कहता है कि दाऊद को सब कुछ मिल गया है, सब कुछ है दाऊद के पास, इसलिए वो बोलता है मुझे कुछ
घटी नहीं है। अभी भी कुछ लोग बोलता है, यीशु मसीह का लोग बोलता है मसीह को मानने के बाद कुछ कष्ट आएगा, नहीं तो ऐसे आएगा, कुछ नष्ट आएगा, हम खड़ा होना है, नहीं तो हम पीछे नहीं होना, हम खड़ा होना है, कष्ट आएगा, नष्ट आएगा। यीशु मसीह में कुछ ऐसा ही है, ऐसा बोलता है। नहीं, यीशु मसीह में कोई कष्ट नहीं, कोई नष्ट नहीं है। यीशु मसीह का हमारा सोच बदलना है, सोच ठीक होना है। हम सोच क्या है कि वो बीज वो हमको हमारा पापों को क्षमा करे। उनके लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया है, उनके लहू के द्वारा हम चंगा है। ये दोनों के वचन हम अच्छी तरह हम मानते हैं, विश्वास रखते हैं। ऐसा भी तीसरा वचन ये भी हम अच्छे से मानना है, उसको एक पर भी विश्वास रखना है। ऐसे कि वो हमको धनवान करने के लिए हमको दरिद्र क्यों छोड़ता है, हमको कंगाल क्यों छोड़ता है? नहीं छोड़ेगा। हमको धनवान बनाने के लिए हमको क्या करता हो, कंगाल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और धनवान बनवाने से क्या है? अभी लास्ट वीक ये सुबिन पास्टर जी आया था, उन्होंने बोला था कि एक वचन दिखाया था मुझे, क्या है कि सब कुछ जो हमको मिल रहे हैं, नहीं तो जो कुछ प्रभु हमको दे रहा है, ये सब कुछ प्रभु के द्वारा हमको मिल रहा है और प्रभु के लिए हमको दे रहा है। हालेलुया। हमको जो भी मिल रहा है वो प्रभु के द्वारा, नहीं तो प्रभु के ओर से आ रही है, और वो जो भी हमको हमारे हाथ में आया है वो प्रभु के लिए है। ये सोच होना चाहिए हमारा माइंड में। हम धनवान होके हम सुख पाने के लिए नहीं है, जो भी हमको आ रही है वो हम प्रभु के द्वारा हमको मिल रहा है और प्रभु के लिए हम उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये वचन बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके वचन की तरफ बहुत उत्साहित हुआ था मैंने। तो इधर दाऊद का वचन भी ऐसा कहता है कि कुछ घटी नहीं मिलता और हरी चरा हम ले जाता है, और नदी के पास न सुखदायक जल के झरने के पास हमको ले जाता है, क्योंकि पानी है और उधर हरी चराई है। और क्या चाहिए उनको? और कुछ भी नहीं चाहिए, पानी है, सब कुछ है उधर। और नीचे लिखा है कि धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। धर्म के मार्गों में, धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमको अगुवाई वही करेगा हम जिस मार्ग में हम चलना है, जिस मार्ग में हम चलना है, जिस मार्ग में हम चला तो प्रभु को इष्ट हो जाता, नहीं तो प्रभु खुश हो जाता। उसी मार्ग में हमको प्रभु चलाता है। किस लिए चलाता है? अपने नाम के निमित्त वो चलाता है हमको, अपने नाम के निमित्त, उनके नाम के निमित्त, उनका महिमा के निमित्त हमको वो अगुवाई खुद करता है। अगुवाई हमको करेगा, हमको कुछ घटी नहीं होगा। और चौथा वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अगर यीशु मसीह हमारा साथ है, अगर कोई भी समस्या आने दो, कोई अंधकार आने दो, कोई भी हमको कुछ नहीं कर सकता है। और 5वें वचन में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सताने वालों जो भी है, सताने वालों के लिए प्रभु वचन कहता है कि हमको जो भी सताने वाला है, वो सताने वालों के लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। सताने वालों के लिए हम सताना नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना करना है। हमको प्रभु के पास हम घुटने टेक कर हम प्रार्थना करना है हमको सताने वालों के लिए। तो हम ऐसा किया तो प्रभु बोलता है कि हमारे सताने वाले के सामने हमारे लिए वो मेज बिछाता है। कब? हम उनके लिए हम प्रार्थना करना है पहले। उसके बाद नीचे चौथा वचन 6th वर्स, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई और करुणा, बस यही वचन हम अपना करना है। भलाई और करुणा मेरा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे जीवन भर, हाँ सब बोलिए, हमारा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। क्या कहें? भलाई और करुणा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए वो कंगाल बन गया है। इसलिए कि हमको भलाई देने के लिए, इसलिए कि हमको करुणा देने के लिए, इसलिए हमको धनवान बनाने के लिए, इसलिए हमको सुख देने के लिए, इसलिए हमको सब कुछ इस संसार में सब कुछ देने के लिए, अंत में हमको वो राज्य जो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको सब कुछ प्रभु हमको दे दिया है। ऑलरेडी हमको दे दिया है। हम
जैसा हम प्रवेश करना है। इस वचन को अपना करके, इस वचन को हम लेके, हम प्रभु इस वचन को बीज हम लेके, नहीं तो इस वचन को हम अपना करके हम प्रवेश ही करना है उसमें। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। यहोवा के धाम में, यहोवा के निवास में, यहोवा का मंदिर में क्या है कि सर्वदा 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 वास करूंगा, निवास करूंगा। ये सोच हमको होना चाहिए। जो भी हमारे हाथ में आ रहे हैं वो प्रभु के द्वारा आ रही है, वो प्रभु के लिए हम देना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। ये सोच हमारा माइंड में होना चाहिए। ऐसा है तो हमको गति नहीं देगा, कुछ भी गति नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का निमित्त है, परमेश्वर का महिमा होने के लिए। परमेश्वर देगा, परमेश्वर के लिए देगा, परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर के लिए देगा, हमारे लिए परमेश्वर के लिए देगा। हमको भलाई करना जीवन भर मिलेगा, जीवन भर हमारे को क्या है कि भलाई मिलेगा और करुणा मिलेगा। इस पहले सबको आता है, इस भजन संगीता 23 सबको, बच्चे लोगों सबको आता है। बट इस वचन के हम इस भजन संगीत के द्वारा प्रभु ऐसा कहता है कि परमेश्वर का लहू से हम सब पापों हम क्षमा हो गए है। कैसा हम मानते हैं, वैसा ही परमेश्वर हमको धनवान बनाने के लिए, हमको सुख बनाने के लिए, हमको सब कुछ देने के लिए वो कंगाल बन गए। इस वचन के ऊपर भी हम विश्वास रखना है, वो भी हम अपना करना है, इस वचन को अपना करना। ऐसा किया तो दाऊद का ये इस भजन संगीत में पहले वचन में लिखा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। आप भी बोल सकता है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। मैं भी बोल रहा हूँ, कुछ मुझे गति नहीं होगी। कब? इस वचन को अपना करना है। ऐसा किया तो सब निश्चय भलाई और करुणा हमारा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। हम प्रभु यीशु मसीह का धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस भजन संगीता को, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। सबको शालोम। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु ने एक और समय हम सबको दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में उसके वचन को सुन सके। प्रभु का धन्यवाद है कि हम इस जगत के दिए हैं, हम जलती हुई रोशनी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम इस संसार के नमक हैं, हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक भी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस पृथ्वी के लिए, इस जगत के लिए हम ज्योति हैं। परमेश्वर का राज्य ज्योति का राज्य है। ज्योति में हम रहते हैं, हम ज्योति में चलते हैं। हमारे अंदर वो प्रकाश है, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है। और वो सर्वदा वो दिया जो है वो चलता रहता है। पिछले कई सप्ताह से हम लोग परमेश्वर के राज्य और ज्योति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये एक और सप्ताह प्रभु ने हमें दिया, ये एक और वीकेंड प्रभु ने हमें दिया ताकि हम इस पर और भी अधिक मनन कर सकें, अपने जीवन में हम देख सकें उन सब बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। और परमेश्वर का जो राज्य है ना, वो ज्योति का राज्य है। और ये जो संसार के राज्य में जब हम रहते हैं, ये राज्य से वो बिल्कुल अलग है ना। ये संसार का राज्य अंधकार का राज्य है और परमेश्वर का राज्य जो है ज्योति का राज्य है। अब ज्योति में सब कुछ दिखता है, इसलिए पौलुस जो है इस राज्य के बारे में और भी अधिक बातों को लिखता है। अगर रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़ें, हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय 17 वचन को। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है ना। पहली चीज, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, इस पृथ्वी का राज्य खाना पीना है ना। ये पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति सवेरे से रात तक जो भी काम करता है, परिश्रम करता है। अगर आप किसी से पूछे भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो कहता है इस पापी पेट का सवाल है ना। वो अपने पेट को पालने के लिए या अपनी भूख को मिटाने के लिए वो कार्य को कर रहा है।
क्योंकि ये एक पाप का स्वभाव है मेरे प्रियो, जो इस देह में, इस शरीर में हमारे पास है, कि इसमें समय पर हमें भूख लगती है, समय पर हमें प्यास लगती है। मगर पौलुस जो कहता है, परमेश्वर का राज्य, जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तब परमेश्वर के राज्य में पहली चीज़ ये खाना और पीने वाला राज्य नहीं है, पहली चीज़। फिर ये कौन सा राज्य है? ये राज्य क्या है? इसमें धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी ये जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा है। संसार का जीवन खाने पीने के द्वारा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आया उसने हमारे जीवन को बदला। एक दूसरा अनुवाद जो हिंदी में जो मैंने आज पढ़ा, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। ये रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मसीह होने के नाते, वहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि मसीह होने के नाते हमारे लिए मुख्य बात ये नहीं कि हम क्या खाएं और क्या पिएं, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से भलाई और शांति और आनंद बढ़ता जाए। पवित्र आत्मा की ओर से शांति, आनंद, भलाई बढ़ती जाए। अगर जब हम परमेश्वर के राज्य में हमने प्रवेश किया, और ये राज्य जो है खाने पीने का राज्य नहीं है। ये राज्य के बारे में पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि ये राज्य बातों में नहीं है, ये सामर्थ्य में है। तो कौन सी सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी? पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगा। पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन को बदलेगा। पवित्र आत्मा हमें मेल मिलाप देगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो सब चीज़ें देगा जो हम आत्मिक क्षेत्र में हमारे पास नहीं थी। हम आत्मिक क्षेत्र में अंधियारे में थे, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। मगर धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाहट आई, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी कमियों को बताना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा ने हमारे पाप को हमें दिखाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा ने हमारी कमजोरियों को दिखाना शुरू कर दिया। फिर हमने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा जी, उस क्षेत्र में जिसमें हम कमज़ोर हैं वहाँ पर आप काम करें, क्योंकि हम अपने आप से अपने आप को नहीं बदल सकते। फिर पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में जो काम किया, पहली चीज़ उसने धार्मिकता हमें दे दी। हमें यीशु मसीह की धार्मिकता उसने हमें दे दी। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, हालेलुया! क्योंकि हमारा पिता जो है वो धर्मी पिता है, हमारा यीशु मसीह जो है वो धर्मी पिता है। तभी पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कि जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने क्या ठहराया? पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम यीशु मसीह में होकर। तो ये बात को किसने हमें याद दिलाया? पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आया, पवित्र आत्मा ने कहा, अब तुम पापी नहीं हो, अब पाप का, अंधकार के राज्य का तुम्हारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। महामारी का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बीमारी का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। हालेलुया! मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब एक बात को जो पवित्र आत्मा हमसे कहता है वो यही कहता है कि आसमान और ज़मीन टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि ये अविनाशी वचन है, ये सदा ठहरने वाला वचन है। और ये वचन में कोई मिलावट नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, आपको जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तब यीशु मसीह इस जगत की ज्योति बनकर आए। वो सब कुछ जो लोगों के मन के अंदर था उसे वो जानते थे, वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। तभी यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत अच्छी बात को हम पढ़ते हैं। अगर हम निकालें यूहन्ना का सुसमाचार, देखो पवित्र आत्मा कैसे हमसे बातचीत करता है, क्योंकि हम उजाले में हैं। जब उजाले में रहेंगे तो पवित्र आत्मा खुद ब खुद हमसे बातचीत करेगा। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन को हम पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 24-25 वचन। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हाँ, यानी यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है, वो मनुष्य के मन को जानता था कि उनके मन में क्या है। वो केवल कुछ पाने के लिए उसके पास आते थे।
बीमार जो था वो चंगाई पाने के लिए आता था, जो लोग दुखी थे वो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आते थे, जो लोग इस संसार में किसी भी बात से ग्रसित थे वो उन बातों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते थे, जो भूखे थे वो उससे कुछ भोजन वस्तु पाने के लिए आते थे। मेरे जो बहुत से प्रकार के लोगों को हम बाइबल में पाते हैं जो यीशु मसीह के पास आए, मगर यीशु मसीह ने किसी को भी निराश नहीं किया। यीशु मसीह ने, आप बोलो, जब यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह ने उन्हें एक ही बात को कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, है ना। और बाइबल में लिखा है वो मार्ग में चलते चलते क्या हो गए, ठीक हो गए। उसमें से एक व्यक्ति जो चंगाई जिसने पाई वो वापस यीशु मसीह के पास आया। तो यीशु मसीह का धन्यवाद जब वो करने लगा, यीशु मसीह ने एक प्रश्न उससे किया, क्या कहा, क्या 9 चंगे नहीं हुए? वो 9 कहाँ हैं? मेरे प्रियो, वो 9 अपने रास्ते में चले गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुम अपने आप को याजक को दिखाओ। मगर ये पहले यीशु मसीह को धन्यवाद करने के लिए आया। मेरे प्रियो, जब हम ज्योति में हैं तो हमारा पहला कर्तव्य जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में काम हुआ है उसके लिए सर्वदा उसको हम धन्यवाद दें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद, आपको लो, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं हमारा पहला काम है धन्यवाद करना। और जितना आप धन्यवाद बढ़ाएंगे, जितना आप अपने जीवन में धन्यवाद को और भी अधिक बढ़ाते जाएंगे, उतना हम प्रभु के सामर्थ को, प्रभु की पवित्र आत्मा को और प्रभु के उस ज्योति को अपने जीवन में और अधिकताई से अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जितना अधिक आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे उतना यीशु मसीह में आप ज्योति बनते जाएंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी में, इस जगत की ज्योति बनकर आया और वो ज्योति में सब कुछ देख रहा था। इसलिए यूहन्ना ने लिखा कि उसको, वो जानता था मनुष्य के मन में क्या है, इसलिए उसने अपने आप को मनुष्य के भरोसे नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को मनुष्य के भरोसे में नहीं छोड़ा और उसने एक बात को चाहा कि मनुष्य उस पर भरोसा रखे, विश्वास रखे कि वो स्वर्ग से आया है और वो मनुष्य की ज्योति बनकर आया है। मेरे प्रियो, जिस दिन मैंने और आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं ये बात को कई बार इस समय में दोहरा चुका हूँ, जो पिछले भी हमने जो वचन सुने कि जब हमारा नया जन्म हुआ, क्योंकि बार बार जब हम इस बात को सुनते हैं हम और जागरूक हो जाते हैं कि जब हमारा नया जन्म हो गया, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने उस ज्योति को ग्रहण किया, उसने हमारे मन को बदलना शुरू किया, उसने हमारे स्वभाव को बदलना शुरू किया, उसने हमारी आत्मिक सोच को बदलना, जो शरीर की बुरी सोच थी उसको बदलना शुरू किया और उस सोच में हमें लेकर आया जो सोच यीशु मसीह की है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को किसी के भरोसे, किसी मनुष्य के भरोसे पे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था मनुष्य के मन में क्या है। मनुष्य के मन में क्या है निकाले हम, वो क्या देख रहा था, मनुष्य के मन में क्या है। पढ़े हम मरकुस का सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 5 वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, देखो यहाँ पर यीशु मसीह के पास जब शास्त्री और फरीसी आए, वो जो आंखों से देख रहे थे, वो जो आंखों से, शरीर की आंखों से देख रहे थे, उसके बारे में वो यीशु मसीह से बोल रहे थे, तेरे चेले ऐसा नहीं करते, तेरे चेले वैसा नहीं करते। मगर यीशु मसीह उनके मन को देख रहा था, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। वो मन जो उसके पास आएगा उसके मन को वो जानता है, उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। ऐसी जब मैं और आप यीशु मसीह के पास आते हैं, हम उसके वचन को सुनते हैं, इस समय यीशु मसीह का आत्मा आपके मन को जांच रहा है, यीशु मसीह का आत्मा आपको देख रहा है, आप किस मन के साथ प्रभु के वचन को सुनते हैं, आप कैसे उसको स्वीकार करते हैं। मेरे जो यीशु मसीह मन को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे केवल एक ही बात को चाहता है कि यीशु मसीह के बारे में हम सही जानकारी रखें। हालेलुया। यीशु मसीह के पास लोग आते थे जो अलग अलग प्रकार के लोग थे, जो उस पर दोष भी लगाते थे। वो उससे पूछते थे, तू कहाँ से आया है ना, तू किस अधिकार से ये काम को करता है। पर यीशु मसीह जानते थे इनके मन में क्या है।
ये कपट से भरे हुए लोग हैं और ये सब लोभी लोग हैं। आपका यीशु मसीह उनके मन को देखकर बातचीत करता था। और यहाँ पर जब उनके मन को देखकर यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हो, मगर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन परमेश्वर से बहुत दूर है। आज के समाज में, आज मसीह समाज के अंदर भी लोग ऐसे हैं मेरे अजीजों। लोग सामने, आपके मुंह के सामने परमेश्वर को भी अच्छा बोलेंगे और किसी बात के लिए निंदा नहीं करेंगे, मगर उनके मन में कपट भरा हुआ है। वो मन में बहुत ही ज़्यादा वो बुराई से भरे हुए लोग हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा क्योंकि सब कुछ जानता है। आज अगर हमारे बीच में सुनने वाले में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप अपनी इन कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। वो जगत की ज्योति है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आज चली जाएंगी, आज जो आपके जीवन में कोई भी ऐसी घबराहट है, इसी समय वो निकल कर जा रही है। हालेलुया। और वो शांति, वो आनंद प्रभु आपको देना चाहता है, जो वो स्वयं रोशनी है मेरे जो, वो जगत की ज्योति बनकर आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है या पवित्र आत्मा से होता है। और पवित्र आत्मा से जो कार्य होता है और वो हमेशा का कार्य है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक कहानी को मैं बोलना चाहूँगा, और ये कहानी जो है वो इस प्रकार से है, क्योंकि ये कहानी से मैं बड़ा उत्साहित हुआ। और सच में आपके सामने जब मैं ये कहानी को पढ़ रहा हूँ, मैं उत्साहित हूँ आपको ये कहानी बताने के लिए कि एक घर में 5 दिए थे जो जल रहे थे। और वो अचानक से एक दिन क्या हुआ कि एक दिया जो था अपने आप से बात कर रहा था और वो कहने लगा कि भाई मैं जल रहा हूँ, मगर मेरी रोशनी की और या मेरी रोशनी को लोग कदर नहीं करते हैं, है ना, कोई मेरी परवाह नहीं करता है, इसलिए बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं, है ना, क्योंकि मेरी रोशनी से लोग कोई भी ना तो मुझे अच्छा बोल रहे हैं ना मेरे को बुरा बोलते हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है मेरे ऊपर, इसलिए वो कहता है मैं बुझ जाता हूँ। और वो जब सोचता है तो वो अपने जो उसने मन में सोचा होता है उसके अनुसार वो बुझ जाता है। और आपको वो दिए का नाम क्या है? उत्साह। जो उत्साह का दिया है उस घर में वो बुझ जाता है। और जब उत्साह का दिया बुझ जाता है तो जो चौथा दिया होता है वो कहता है कि अरे ये उत्साह जो है बुझ गया है, तो लोग मेरी भी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी जो है अब बुझ जाता हूँ। और वो जब सोच रहा होता है तो वो सोचते सोचते यही सोचता है कि लोग मेरी भी परवाह नहीं करते हैं और इससे अच्छा है कि अब मैं भी उत्साह के समान बुझ जाऊं। और वो दिया बुझ जाता है। अब वो दिए का नाम क्या है? वो दिए का नाम है शांति। उत्साह और शांति बुझ जाते हैं। और तीसरा दिया जो उनके साथ था वो भी अपने उस बात को जो दोनों दिए ने बुझने का कारण बताया था, वो भी वही कारण अपने आप से बोलता है और वो भी बुझ जाता है। और उस तीसरे दिए का नाम जो है वो हिम्मत है। अब 3 दिए बुझ गए हैं। 5 दिए में से 3 दिए बुझ गए जो उस घर में थे। अब चौथे ने कहा अरे भाई 3 दिए बुझ गए, अब मैं भी बुझ जाता हूँ। और चौथा भी बुझ जाता है। और चौथे दिए का नाम जो है समृद्धि है। समृद्धि भी चली गई, उत्साह चला गया, शांति चली गई और हिम्मत चली गई, समृद्धि चली गई। 5वां दिया वहां पर जलता रहा। 5वां दिया बुझा नहीं मेरे प्रियो। छोटा था मगर वो जलता रहा। तभी अचानक से उस कमरे में एक छोटा लड़का जो है वो अंदर आता है और उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो देखता है कि अरे 4 दिए जो बुझ गए पर 1 दिया अभी भी जल रहा है। वो बड़ा खुश होता है और खुशी से वो उस एक दिए को जो जल रहा होता है उसको उठाकर वो बाकी 4 दिए जो बुझ जाते हैं उन्हें जलाता है।
अगर वो 5वें दिए का नाम क्या है? उसका नाम है उम्मीद, आशा। और बाइबल आशा के बारे में क्या बोलती है? अगर हम निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 13 वचन को हम पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब यहां पर हमने पढ़ा कि विश्वास, आशा और प्रेम ये स्थायी हैं, ये स्थायी हैं। स्थायी का मतलब होता है कभी नहीं बुझेंगे, कभी नहीं समाप्त होंगे। हालेलुया। इसलिए उम्मीद का दिया नहीं बुझा। अब ये जो 5 स्वभाव है ये यीशु मसीह के अंदर थे जब वो इस पृथ्वी पर था। यीशु मसीह उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह शांति से भरा हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह हिम्मत से भरा हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह समृद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। यीशु मसीह के पास जीवित आशा थी। हालेलुया। आप कहो यीशु मसीह क्योंकि इस जगत की ज्योति बनकर आया। मनुष्य के अंदर आप कहो सब कुछ खोया बैठा था। इवन उनके पास आशा का दिया भी नहीं था। आशा का दिया भी बुझ चुका था। शांति नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, उत्साह नहीं था। गरीबी में लोग रह रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। मेरे प्रियो, उस समय में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो विश्राम पाएगा। हालेलुया। और सच में मैं अपने जीवन से यह अनुभव रखता हूँ कि मेरे जन्म के बाद मेरे जो माता पिता थे उन्होंने मेरा नाम जो था वो इमैनुएल रखा। इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और ये नाम मेरे लिए, ये मेरा ओरिजिनल नाम जो था मेरे माँ बाप के द्वारा जो मुझे दिया गया, मगर ये नाम बहुत बड़ा होने के कारण मेरे जो स्कूल में जो टीचर थे उनसे वो मेरा नाम नहीं लिया जाता था। इसलिए जब मेरी नानी मेरे घर में आई उन्होंने मेरा नाम जॉय रखा। जॉय का मतलब क्या है? आनंद, है ना। तो जब उन्होंने मेरा नाम जॉय रखा तो मैं आपको सत्य में बताता हूँ कि जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आया था मेरे जीवन में कोई भी जॉय नहीं था, कोई आनंद नहीं था। मगर जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने नया जन्म प्राप्त किया, उस दिन सच्चा आनंद मुझे प्राप्त हो गया। अगर एक सच्चा उत्साह मुझे मिल गया, सच्ची शांति मुझे मिल गई, सच्ची मुझे हिम्मत मिल गई और मैंने जीवित आशा में एक नया जन्म ले लिया। मेरे जो हम सबको ये 5 चीज़ों की आवश्यकता है। जो रोशनी में चलेंगे, जो ज्योति में चलेंगे, वो इन 5 चीज़ों के हकदार होंगे। आप उत्साह के हकदार होंगे, आप शांति के हकदार होंगे, आप हिम्मत के हकदार होंगे, आप समृद्धि के हकदार होंगे और आपको जीवित आशा के लिए उसने नया जन्म दिया है। 1 पतरस उसका 1:23 में यही लिखा है। मेरे प्रियो, आप इस वचन को पढ़ सकते हैं और जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारा जो दिया हमारे जीवन में जब बुझा हुआ था उस समय में हमारे जीवन में कैसे काम हुआ हम निकालेंगे। भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता और उसका 18 अध्याय 28 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हाँ, यहाँ पे लिखा तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। आप कहो मेरे जीवन में जो दिए बुझे हुए थे उस दिए को यीशु मसीह ने जगा दिया। मेरे प्रियो, आज संसार नाउमीदी में जी रहा है। आज लोग डरे हुए हैं, उस बीमारी के कारण डरे हुए हैं। बीमारी बढ़ रही है ना, और लोग अलग अलग विचारों में अपने जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मगर धन्यवाद हो जब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, उसने आपको हिम्मत दी है ताकि आप दुनिया में जितनी भी चुनौतियां आपको मिलती हैं उस पर आप विजय को प्राप्त कर सकें। आप हमेशा याद रख सकें वो शांति का राजकुमार आपके बीच में रहता है, क्योंकि जो शांति स्वयं आपके बीच में है मेरे प्रियो, आप स्वयं दूसरों के लिए एक शांति हैं मेरे प्रियो। और जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो वो आपको हिम्मत देगा, आपको उत्साह देगा, आपको समृद्धि देगा। आपको इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो
इस समय अपने धन को खो दिया है, अपनी नौकरियों को खो दिया है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने खो दिया है, इवन यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन को भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि उनके पास कोई जीवित आशा नहीं है, उनके पास कोई छोटी सी भी आशा नहीं थी मेरे प्रियो। मगर धन्यवाद हो कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें जीवित आशा दी गई है। हालेलुया। तभी पौलुस जो है कलीसिया को उत्साहित करने के लिए बोलता है, विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं। हालेलुया। ओ उस स्थायी जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे वो छोटा सा लड़का, हालेलुया, ओ उस छोटे से दिए को उठाकर उसने बाकी 4 दिए को जलाया, वैसे ही बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो अपने आप को उस छोटे बालक के समान बनाएगा। हालेलुया। हमारा मन जो है एक छोटे बालक के समान होना चाहिए, और जब हम उस छोटे बालक के समान उस मन को रखेंगे, हम इस राज्य का प्रतिदिन आनंद लेंगे। हालेलुया। और इस राज्य में जो अविनाशी राज्य है, ना समाप्त होने वाला राज्य है, उसमें ना तो आप बीमारी में रहेंगे, ना आप तकलीफ में रहेंगे, ना आप हिम्मत से आप कहेंगे नहीं नहीं अब मेरे अंदर हिम्मत खो दिया है मैंने, है ना। और बाइबल में नीति वचन में बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हैं कि बीमारी में जो मनुष्य है वो अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। वो आत्मा जो है वो कौन है? पवित्र आत्मा जो है उसे हिम्मत देगा। पवित्र आत्मा कहेगा मैं तेरे साथ हूँ। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आज है जो अपनी बीमारी से लड़ रहा है, आज प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं तुझे बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर रहा हूँ इसी समय। हालेलुया। इसी समय आप उठना शुरू करें, इसी समय आप चलना शुरू करें, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है। और जब हम किसी बात के लिए आप हिम्मत खो बैठे हैं, तो प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है कि मैंने उस दिए को जला दिया है जिस दिए का नाम हिम्मत है। हालेलुया। और आप हिम्मत भी करेज, हालेलुया, ओ जो आप करेज के साथ काम करेंगे उसमें प्रभु आपको सफलता देगा। हालेलुया। और वो कभी भी आपको निराश नहीं छोड़ेगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसका वादा है कि सब तुम्हें छोड़ देंगे मगर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जो बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हैं वो हमेशा तक बनी रहेंगी। सो प्रभु आज के समय में हम सबको उत्साहित करना चाहता है, अपने वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहता है कि जैसे यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है, वैसे ही मैं और आप भी इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा ज्योति है मेरे जो। जब आप चलेंगे अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। जब आप चलेंगे तो वो दिए जो बुझे हुए हैं वो खुद ब खुद जलने शुरू हो जाएंगे। मैंने इन 25 सालों के अनुभव में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे निराश लोगों के बीच में प्रभु जब लेकर गया और उन्हें अपनी जब मैंने गवाही बताई वचन के द्वारा, मैंने वो कार्यों को बताया जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में करे हैं, वो उत्साहित हो गए। आज वो लोग यीशु मसीह में दृढ़ता से अपने जीवन को गुजार रहे हैं और बहुत से लोग तो आज प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन सब बातों के लिए। और प्रभु कभी बदलेगा नहीं मेरे अजीजों। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपने उत्साह को खो बैठे हैं, हिम्मत को खो बैठे हैं, शांति को खो बैठे हैं, समृद्धि को खो बैठे हैं, अगर आप अपनी चंगाई को खो बैठे हैं, आज प्रभु उसको रिस्टोर कर रहा है। प्रभु आज आपको वापस दे रहा है। आज प्रभु आपको सब चीज़ों से नवाज रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिए को जला रहा है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम आपके द्वारा अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात के लिए आप निराश मत होइएगा, किसी भी बात के लिए आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपके मन को देख रहा है। और वो ऐसा ना देखे कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं मगर इनका मन मेरे से दूर है। मगर जब भी यीशु मसीह आपको देखने वाला बने, जबकि यीशु मसीह इस समय आपको देख रहे हैं, हालेलुया, वो एक ही बात के लिए आपको देखें और उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता आए। हालेलुया। मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी, हालेलुया, मेरे वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो मैं अपने वचनों के द्वारा इन्हें उत्साहित करता हूँ। मैं अपने वचन के द्वारा, हालेलुया, इनको हिम्मत दे रहा हूँ। हालेलुया। मैं वचन के द्वारा इन्हें शांति से भर रहा हूँ। मैं वचन के द्वारा इन्हें चंगाई से भरता हूं। हालेलुया। इसलिए आपके दिए को उसने जला दिया है। जब हम भजन संहिता 18 का 28 हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि तू ही मेरे दिए को जलाता है, तू ही मेरे दिए को जलाता है। मेरे जो केवल परमेश्वर पिता हमारे दिए को जलाता है और उसने उस दिए को जला दिया है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित रखे, आपको आनंद में रखे, आपको शांति में रखे, आपको हिम्मत में रखे और जीवित आशा में आप सब बने रहें। सो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु को थोड़े समय हम धन्यवाद दे दें।
धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ क्योंकि आप और मैं जगत की ज्योति हैं, हम इस धारा के नमक हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, जो प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आपने हमारे बुझे हुए दिए को जलाया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आपने हमारे अंधकार को दूर किया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, अब हम अंधकार के लोग नहीं है प्रभु जी, मगर हम प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की निज प्रजा है। हालेलुया, ओ हम चुना हुआ वंश है। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जो वचन सुना है प्रभु जी, हालेलुया, ओ हर एक के जीवन में आपका वचन सामर्थ के साथ काम करे। पवित्र आत्मा जी आप काम करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता में, हालेलुया, मेल मिलाप में, उत्साह में, हालेलुया, अशांति में, हालेलुया, चंगाई में सब बढ़ते जाएं प्यारे प्रभु जी। आपके नाम से मैं सबको आशीष देता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, ये पूरे सप्ताह सबको आप संभाल के रखना प्रभु, अपने उत्साह में, अपनी हिम्मत में और अपनी शांति में, अपनी चंगाई में, अपने प्रभु जी आशा में सबको बना के रखना प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बने रहे, आमीन। आप सबको शालोम, जय मसीह की, बी ब्लेस्ड। और आने वाले समय में ये मेरा विश्वास है कि आपके द्वारा अद्भुत गवाहियों को हम सुनेंगे।